डाउरी सिस्टम अ सोशल इविल, यानी कि दहेज प्रथा। आज के समय में भी यह देखने को मिलता है कि पैसा ही सब कुछ बन चुका है। रिश्तों और प्यार से ऊपर उठ चुकी है यह दहेज की लालच, जिसे रोकने के लिए सरकार ने कुछ कानून भी बनाए हैं। एंटी डाउरी लॉज इन इंडिया। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है और हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए जो बन पड़े वह वे सब कुछ कर देना चाहते हैं। वह उन्हें वे सब कुछ देना चाहते हैं जिससे उनकी बेटी का जीवन सुखी बन सके। अब चाहे वह पैसे के रूप में हो, चाहे गाड़ी के रूप में, चाहे बंगले के रूप में या किसी और आर्थिक रूप में। एक लड़की विवाह के बाद अपने मन में नए जीवन की शुरुआत की उम्मीद लिए बैठी होती है। वह बहुत कुछ अपने मन में सोच बैठती है, लेकिन इस परंपरा का अंधाधुंध पालन किया जा रहा है और फिर यह दुल्हन के परिवार के लिए एक बोझ तक साबित हो चुकी होती है। सुख दुख कुछ मायने नहीं रखता। यहाँ तक कि एक लड़की का सुख और दुख पैसों के तराजुओं में तोल दिया जाता है। एक लड़की अपने घर को छोड़कर किसी और परिवार के साथ रहने आती है और फिर वहां उसे इस दहेज के कारण दुख भी भोगना पड़ सकता है। गहने, हीरे, इन सब के बीच ही निपट के रह जाती है फिर एक दुल्हन की जिंदगी। एक लड़की जो अपने परिवार से दूर है, वह भी अपने मन में बहुत कुछ सोचने लग जाती है। यहाँ तक कि कई बार कुछ पढ़े लिखे लोग भी इस परंपरा को न जाने क्यों ही समर्थन देते जा रहे हैं। धीरे धीरे इस दहेज की लालच ने कभी किसी जीवन को व्यतीत करने के लिए दुखी बना दिया और कभी और उसके जीवन को मुश्किल। दहेज को रोकना होगा। अगर आपको आपका जीवन सुख से व्यतीत करना है, जीवन के अंदर खुशियां चाहिए, तो आपको इस दहेज के लालच से हटकर चलना पड़ेगा। स्टॉप डाउरी की दहेज को रोकिए। दहेज ना जाने कितने समाज को खत्म करता है, कितने जीवनों को खत्म करता है। एक लड़की की खुशियों से ऊपर उठ जाते हैं यह दहेज की लालच। यहाँ तक कि कई बार मारने पीटने तक बात पहुंच जाती है। एक लड़की को मारा पीटा जाता है ताकि वह अपने घर पर अपने परिवार वालों से दहेज की मांग कर पाए। यहाँ तक कि कई बार इस लड़ाइयों ने मृत्यु तक का रूप ले लिया है। कई लोगों ने फिर अपनी बेटी खोई, किसी ने अपनी बहन खोई, किसी ने अपनी मां तक को खो दिया है। दहेज के चलते एक लड़की पर इतना ज्यादा बोझ बन जाता है, वो लड़की भी अपने आप को अपने माता पिता के लिए एक बोझ समझने लग जाती है। सरकार डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को लागू कर चुकी है और इसका असर भी हमें कई जगहों पर देखने को मिलता है। कई जगहों पर यहाँ तक कि प्रतिशोध तक की आग जल जाती है। वह अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जो वे नहीं कर पाए। कई लोगों ने इसके समर्थन के लिए कई रैलियां निकाली। यहाँ तक कि कुछ औरतें ह्यूमन राइट आर ह्यूमन राइट्स ऐसे पोस्टर्स लेकर भी सड़कों पर उतरी हैं। यहाँ तक कि एक लड़की अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी करना चाहती है वह सब इस दहेज के बंधन में बंध जाती है। एंटी डाउरी प्रोटेस्ट 1979 इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां पर लड़कियों ने आवाज उठाई। यूथ अगेंस्ट डाउरी, यानी कि जो युवा हैं उन्होंने भी
इस दहेज प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कि औरतों के खिलाफ मारपीट बंद करी जाए, खासकर कि दहेज के करके। स्टॉप मिसयूज ऑफ डाउरी लॉज, यानी कि जो ये दहेज के कानून बनाए जा रहे हैं उनका दुरुपयोग करना बंद कर देना चाहिए। आइए आज आप, मैं, हम सब मिलकर एक एंटी डाउरी प्लेज लें, एक ऐसी कसम खाएं कि हम दहेज को मना करेंगे। हमें दहेज हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में खुशी चाहिए, अगर आप एक खुशी जीवन निकालना चाहते हैं, जीवन व्यतीत करना चाहते हैं अपने साथी के साथ, तो इस दहेज से हटकर चलिए। इस दहेज का बोझ कभी भी किसी के ऊपर मत डालिए। इस दहेज से कैसे लड़ना है यह सिर्फ हम लोग ही सोच सकते हैं। सिर्फ दहेज एक परिवार को नहीं, ना जाने कितने परिवारों को खत्म करता है। डाउरी, अगर आप एक सच्चे पुरुष हैं तो आप कमाइए, अपनी मेहनत कीजिए, लेकिन कभी भी भीख मत मांगिए। अंत में मैं आप सबसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने जीवन में कभी भी दहेज का समर्थन ना करें। धन्यवाद।